मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। राजधानी लखनऊ के कैंट क्षेत्र के बेहद लोकप्रिय तेज तर्रार युवा नेता कुंवर गौरव उपाध्याय। बहुत रो चुकी माँ और बेटी, नहीं है अब रोना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में क्षेत्र की युवा क्रांति बनकर उभर रहे हैं। मैं कुंवर गौरव उपाध्याय, विराटनगर आलमबाग, प्रत्याशी 175 कैंट विधानसभा। जिनके आगे विरोधियों के हौसले अभी से पस्त हो चुके हैं, क्योंकि इस बदलाव की आंधी की ताकत कैंट क्षेत्र के हजारों राष्ट्रभक्त युवा हैं, जो हर वक्त गौरव के अभियान में ऊर्जा बनकर साथ हैं। राष्ट्र प्रेम के सच्चे ध्वजवाहक, सदा अमर श्री बाला साहब ठाकरे के सपनों का संगठित भारत निर्माण करने का बीड़ा उठा चुके कुंवर गौरव उपाध्याय महज 17 साल की उम्र में सामाजिक सक्रियता के चलते पीजीआई व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति से राजनीति का सफर शुरू कर चुके गौरव उपाध्याय बेहद कम समय में क्षेत्र के हर तबके से जुड़ चुके हैं। खासकर युवाओं के चहेते गौरव भैया राष्ट्र रक्षा वाहिनी के माध्यम से हजारों युवकों के साथ राजधानी ही नहीं, प्रदेश में भी राष्ट्र सम्मान के लिए सक्रिय हैं। युवाओं को लेके मैं बहुत सजग रहा हूं हमेशा से, और मैं खुद भी युवा हूं। युवाओं को जैसे सरकारें कहती हैं कि मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, 1500 रुपए से किसी युवा को कुछ नहीं होता है। देना है तो आप उनको रोजगार दीजिए। और मैं अपने क्षेत्र में निःशुल्क जॉब सेंटरों की स्थापना करूंगा। ये मैंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है। निःशुल्क जॉब सेंटर जो युवाओं के लिए रहेगा, उसमें कोई किसी तरह का आपको पैसा नहीं देना, किसी तरह का आपको कोई कमीशन नहीं देना, वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और मैं युवाओं के लिए हमेशा से ही कार्य करता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा है, युवा मेरे साथ है और इस बार युवा ही अपना निर्णय करेगा। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना, गरीबों की मुश्किलों को साझा करना, चाहे क्षेत्र के लोगों की हक की बात हो, चाहे टेम्पो चालकों को उत्पीड़न से बचाना हो, या रोजमर्रा की समस्या का समाधान करना हो। शुरुआत से ही समाज सेवा का एक जुनून था, लोगों की सेवा करने का, गरीब घायलों को अस्पताल पहुंचाने का। अगर कोई रास्ते में मिल जाता था तो बिना उठाए मेरा मन नहीं मानता था उनको ले जाके, जब तक उनकी समुचित इलाज न करा दूं। गौरव उपाध्याय एक सच्चे शिव सैनिक की तरह हर मोर्चे पर न सिर्फ डटे रहते हैं बल्कि जीतते भी हैं। ये उनकी युवा शक्ति और राष्ट्रभक्ति का ही जज्बा है कि उन्हें श्री उद्धव ठाकरे का भरपूर आशीर्वाद मिला है। अब बारी आपके आशीर्वाद की है। ये भैया हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमारे आए थे दौरे पे, मतलब काफी जो सहयोग हुआ, इधर नाली वाली अपनी तरफ से बनवाई है और काफी लाइट वाइट भी हमारे क्षेत्र में लगवा दी है। तय आपको करना है कि ओवर एज हो चुके नेताओं को चुनना है या पूरी तरह समाज सेवा को समर्पित एक युवा शक्ति को चुनना है। ये भरोसा है आपका अपने बीच के एक युवा नेता पर, एक सच्चे शिव सैनिक पर, श्री बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। एक देशभक्त सपूत पर और क्षेत्र के ऊर्जावान भविष्य पर एक मौका कुंवर गौरव उपाध्याय को दीजिए। जानते हैं क्यों? कभी सोचा कि इतने साल इतनी सरकारों के कामकाज के दावों के बाद भी हम सब झुंझलाहट भरी जिंदगी जीने को मजबूर क्यों हैं? क्यों हर बार हमारे नेताओं को वही पुराने वादे करने पड़ते हैं और हम सब बार बार उन्हें ही चुनते रहते हैं? कभी सोचा है कि क्यों हर शख्स परेशान सा है? क्योंकि जिनसे अपेक्षा रहती है वो हमें बार बार निराश करते हैं। कोई सुनवाई नहीं। जब इलेक्शन होते हैं उस पीरियड में आते हैं, मैं वादे करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उसके बाद कोई नहीं आता। इस समय रीता बहु बड़े जोशी हैं विधायिका यहाँ की, जल्दी मिलती ही नहीं वो, और इस समय वो कांग्रेस में थी, अब वो भाजपा में हो गई है। मैं कोई पैरासूट से आया हुआ प्रत्याशी नहीं हूँ कि दिल्ली में भी मकान है और बम्बई में भी मकान है और कोलकाता में भी मकान है और इधर उधर फैक्ट्रियाँ चलने की मुझे घूमना पड़े। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है और एक ही कार्य है, समाज सेवा।
तो मैं आप लोगों के बीच का हूँ, आप लोगों के बीच में ही रहूँगा। तो क्या इस बार भी हम यही करने वाले हैं या प्रत्याशी को उसकी जनसेवा की क्षमता देखकर चुनेंगे? सोचिए, क्यों हम सबकी मुश्किलें कम नहीं होती? घर से निकलते ही टूटी सड़कें, कूड़े कचरे का ढेर, गंदगी का अंबार, राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक जैम की मार, दफ्तरों में भ्रष्टाचार, बेईमानी में आकंठ डूबे जिम्मेदार लोग, रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं का रेला, रोज पीड़ित होती महिलाएं और ऐसी ही अंतहीन परेशानियां रोज। जानते हैं कौन है जिम्मेदार? क्या केंद्र, क्या राज्य सरकारें? एक ने बड़ी बड़ी बातें की और घुटने टेक दिए। किस मजबूरी में राष्ट्र की अस्मिता गिरवी रखती? एक तरफ सीमा पर हमारे सपूत बलिदान दे रहे हैं और वहीं हमारे नेता बैरी मुल्कों में जाकर शिष्टाचार निभाते हैं। हम युवाओं के नाम पर नारे गढ़कर, झूठे सपने दिखाकर, अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता हासिल करते हैं और भूल जाते हैं। कंप्लेन की गई, काफी लोगों ने कंप्लेन की। यहाँ चूंकि यहाँ की कूड़ा घर के साथ साथ सड़क भी कभी नहीं बनी इस एरिया की, क्योंकि हमेशा ये होता है कि भाई यहाँ से आपका रेलवे शुरू हो रहा है, हमारा यहाँ से प्राइवेट है, हम यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे। अक्सर आए दिन ये दिक्कतें होती है। तो रीता जी कभी आई नहीं इलेक्शन के बाद, तो उनसे मिलना कभी हुआ ही नहीं हमारा। अब 5 साल तो वैसे भी होगा, वैसे भी उन्होंने पार्टी चेंज ही कर ली और अभी तो फिलहाल हमारे क्षेत्र का कोई विधायक ही नहीं है, क्योंकि भाई पार्टी बदल चुकी है। जनता को भोला समझकर इधर उधर के मुद्दों पर गुमराह करते हैं। 5 साल पहले युवा समझकर प्रदेश की सत्ता सौंपी तो प्रदेश में 3.5 मुख्यमंत्री शासन करने लगे और प्रदेश को अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बलात्कार, तुष्टीकरण, दंगे, फसाद, परिवार वालों द्वारा प्रदेश के खजाने की लूट खसोट पूरी ताकत से की गई। अखिलेश सरकार दिन ब दिन धंसती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का बचाव करते हुए कहा है कि डांट कर कुछ भी गलत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है यूपी का सिस्टम फेल हो चुका है। यूपी के समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद लैपटॉप बांटने के एक कार्यक्रम में वक्त से पहुंच जाते तो एक लड़की अस्मत लुटने से बच जाती। और ये सब चमक दमक प्रचार कार्यों की आड़ में होता रहा। कहीं दूर न जाइए, अपने क्षेत्रीय विधायक इन नेताओं से अलग नहीं। क्षेत्र की जनता अपने आने वाले कल को लेकर दो राहे पर खड़ी है। एक सही दिशा उनकी अपार संभावनाओं को मंजिल तक पहुंचा सकती है, पर कहां जाएं? कौन सुनेगा? कौन साझीदार बनेगा? हमारा रोड बन जाए। हाँ बताए का भैया, जो हमारी मदद करे हम उसकी करेंगे। उम्मीद मत हारिए, एक बार कुंवर गौरव उपाध्याय पर भरोसा कीजिए। वादा करता हूं, निराश नहीं होंगे। ट्रैफिक की समस्या बहुत है यहाँ पर। कानपुर रोड से लेके आलमबाग से लेके मवैया से लेके चारबाग, रविंद्रालय तक, हजरतगंज तक, और फिर इधर से जाए तो केकेसी से लेके फिर हजरतगंज गोमती नगर तक ट्रैफिक जाम से तो आए दिन परेशान है। मैं स्वयं परेशान हूँ। कई बार होता है कि मुझे गाड़ी से उतरकर और पैदल रास्ता पार करना पड़ता है या पैदल बाइक से जाना पड़ता है। मैं अगर आपके बीच से चुनकर आता हूं तो सबसे पहले रोड का ये सर्विस लेन हटवाऊंगा और पकड़ी पुल पे एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी 24 घंटे खड़ा रहेगा। निकला हूं सफर पे, आराम की चाह नहीं, मंजिल पे नजर है, छालों की परवाह नहीं। जवानियां जिन्हें निहार शत्रु भी मचल उठे, जगी जवानियों को देख मृत्यु भी दहल उठे। अगर लहू बहा दिया, बुझे चिराग जल उठे। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। हर घर भगवा